न्यूज नशा, आदत हर खबर की। ये तो सबने देखा कि कैसे महुआ मोइत्रा संसद से बाहर हुई थी। फिर उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद उन्होंने एक बार फिर से शेरनी की तरह संसद में एंट्री ली। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि महुआ मोइत्रा के साथ जो षड्यंत्र हुआ था वो महज सिर्फ अडानी या सिर्फ निशिकांत दुबे द्वारा उठाया गया नहीं था, बल्कि इस कहानी के पीछे दो ऐसे किरदार थे जो उनके खुद के अपने थे। महुआ मोइत्रा के अपने दो करीबी दोस्त जिन्होंने उनका दिल तोड़ दिया। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले एक दोस्त ने महुआ मोइत्रा को धोखा दिया और फिर दूसरे दोस्त ने भी सेम टाइम पर सेम मैटर पर धोखा दे दिया। ये दोनों ऐसे धोखेबाज निकले जिसके बाद महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई। इन्होंने महुआ मोइत्रा के तमाम उन चीजों के साथ छेड़छाड़ की जिसकी वजह से टेक्निकल रूप से उनको दोषी पाया गया। हालांकि सच कुछ और था। फिलहाल ये किसी की निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ सच हो सकता है, इसलिए ज्यादा गहराई में जाकर हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन महुआ मोइत्रा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जानकारी आपको जरूर दे सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन में ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई थी। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई थी, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। विपक्ष विशेषकर तृणमूल कांग्रेस ने आसन से कई बार यह आग्रह किया कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले की संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने गत 9 नवंबर 2023 को अपनी एक बैठक में मोइत्रा को पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोपों में लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट को स्वीकार किया था। समिति के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। इनमें कांग्रेस से निलंबित सांसद परिणीत कौर भी शामिल थी। समिति के 4 विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट दिए थे। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को फिक्स्ड मैच करार देते हुए कहा था कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की जिस शिकायत पर समिति ने विचार किया उसके समर्थन में सबूत का एक टुकड़ा भी नहीं था। वहीं संसद सदस्यता खत्म होने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मेरी सदस्यता रद्द की गई। समिति ने अच्छे से जांच नहीं की। महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये सरकार के अंत की शुरुआत है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा ने बंगाल के नदिया जिले की कृष्णनगर सीट से बड़ी जीत हासिल की है। महुआ ने बीजेपी उम्मीदवार अमृत रॉय को हराया है। महुआ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के गोखले मेमोरियल गर्ल्स स्कूल से की है। साल 1998 में वो अमेरिका माउंट होलो के कॉलेज में पढ़ने चली गई थी। यहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद महुआ ने न्यूयॉर्क और लंदन में जेपी मॉर्गन चेज के लिए एक निवेश बैंकर के रूप में काम किया। साल 2009 में भारत आकर महुआ ने राजनीति ज्वाइन की और सबसे पहले यूथ कांग्रेस में शामिल हुई। इस दौरान उन्हें राहुल गांधी के साथ काम करने का मौका मिला। महुआ मोइत्रा का विवादों से नाता रहा है। एक बार तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद असम के सम्मेलन में भाग लेने 2 दिनी यात्रा पर निकले थे, जहाँ उन्हें पुलिस ने जबरन रोका और उन्हें मारा, जबकि असम के पुलिस महुआ के द्वारा हमला किया गया दावा करते हैं। वहीं की तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उनके सदस्यों को एयरपोर्ट पर मारा गया। असम के डीजीपी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के नेता को सिलचर में प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि अधिकारियों को डर था कि उनके आगमन से जनता के बीच विभाजन पैदा होगा। वे अपनी कुछ विवादास्पद टिप्पणियां के लिए भी निशाने पर आती रही हैं। आरोप लगा कि संसद में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मोइत्रा ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी की महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यापारी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। मोइत्रा ने ऐसे दावों से इनकार किया और दुबे और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील पर मुकदमा दायर किया था। टीएमसी सांसद ने कहा था कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तो वो सीबीआई और एथिक्स कमेटी के सवालों का जवाब खुशी खुशी देने को तैयार हैं। मोइत्रा और जय आनंद दहिद्री के बीच एक विवाद सामने आया, जिससे उनके पारिवारिक मामलों पर जनसामान्य की नजरें टिकी। मोइत्रा ने अपने खिलाफ महाहानिकारक आरोप लगाने के लिए दुबे, देहाद्रई और कई मीडिया संगठनों को कानूनी नोटिस भेजा था। काली विवाद के दौरान महुआ मोइत्रा उस निदेशक का बचाव करने के कारण विवादों में घिर गयी, जिसकी फिल्म के पोस्टर में एक अभिनेता को देवी काली के रूप में कपड़े पहने और सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। उन्होंने कहा था, मेरे लिए काली मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी है। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है। कुछ जगह हैं जहां देवताओं को विस्की चढ़ाई जाती है और कुछ अन्य जगहों पर यह इश्निंदा होगी। अडानी समूह ने संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद द्वारा उठाए गए कैश फॉर क्वेरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटनाक्रम समूह के हालिया बयान की पुष्टि करता है, जहां उसने कहा था कि कुछ समूह और व्यक्ति ओवरटाइम कर रहे हैं और हमारे नाम, साख और बाजार की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए है।
ये तो सबने देखा कि कैसे महुआ मोइत्रा संसद से बाहर हुई थी। फिर उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद उन्होंने एक बार फिर से शेरनी की तरह संसद में एंट्री ली। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि महुआ मोइत्रा के साथ जो षड्यंत्र हुआ था वो महज सिर्फ अडानी या सिर्फ निशिकांत दुबे द्वारा उठाया गया नहीं था, बल्कि इस कहानी के पीछे दो ऐसे किरदार थे जो उनके खुद के अपने थे। महुआ मोइत्रा के अपने दो करीबी दोस्त जिन्होंने उनका दिल तोड़ दिया। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले एक दोस्त ने महुआ मोइत्रा को धोखा दिया और फिर दूसरे दोस्त ने भी सेम टाइम पर सेम मैटर पर धोखा दे दिया। ये दोनों ऐसे धोखेबाज निकले जिसके बाद महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई। इन्होंने महुआ मोइत्रा के तमाम उन चीजों के साथ छेड़छाड़ की जिसकी वजह से टेक्निकल रूप से उनको दोषी पाया गया। हालांकि सच कुछ और था। फिलहाल ये किसी की निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ सच हो सकता है, इसलिए ज्यादा गहराई में जाकर हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन महुआ मोइत्रा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जानकारी आपको जरूर दे सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन में ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई थी। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई थी, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। विपक्ष विशेषकर तृणमूल कांग्रेस ने आसन से कई बार यह आग्रह किया कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले की संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने गत 9 नवंबर 2023 को अपनी एक बैठक में मोइत्रा को पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोपों में लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट को स्वीकार किया था। समिति के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। इनमें कांग्रेस से निलंबित सांसद परिणीत कौर भी शामिल थी। समिति के 4 विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट दिए थे। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को फिक्स्ड मैच करार देते हुए कहा था कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की जिस शिकायत पर समिति ने विचार किया उसके समर्थन में सबूत का एक टुकड़ा भी नहीं था। वहीं संसद सदस्यता खत्म होने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मेरी सदस्यता रद्द की गई। समिति ने अच्छे से जांच नहीं की। महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये सरकार के अंत की शुरुआत है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा ने बंगाल के नदिया जिले की कृष्णनगर सीट से बड़ी जीत हासिल की है। महुआ ने बीजेपी उम्मीदवार अमृत रॉय को हराया है। महुआ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के गोखले मेमोरियल गर्ल्स स्कूल से की है। साल 1998 में वो अमेरिका माउंट होलोके कॉलेज में पढ़ने चली गई थी। यहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद महुआ ने न्यूयॉर्क और लंदन में जेपी मॉर्गन चेज के लिए एक निवेश बैंकर के रूप में काम किया। साल 2009 में भारत आकर महुआ ने राजनीति ज्वाइन की और सबसे पहले यूथ कांग्रेस में शामिल हुई। इस दौरान उन्हें राहुल गांधी के साथ काम करने का मौका मिला। महुआ मोइत्रा का विवादों से नाता रहा है। एक बार तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद असम के सम्मेलन में भाग लेने 2 दिनी यात्रा पर निकले थे, जहाँ उन्हें पुलिस ने जबरन रोका और उन्हें मारा, जबकि असम के पुलिस महुआ के द्वारा हमला किया गया दावा करते हैं। वहीं की तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उनके सदस्यों को एयरपोर्ट पर मारा गया। असम के डीजीपी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के नेता को सिलचर में प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि अधिकारियों को डर था कि उनके आगमन से जनता के बीच विभाजन पैदा होगा। वे अपनी कुछ विवादास्पद टिप्पणियां के लिए भी निशाने पर आती रही हैं। आरोप लगा कि संसद में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मोइत्रा ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी की महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यापारी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। मोइत्रा ने ऐसे दावों से इनकार किया और दुबे और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील पर मुकदमा दायर किया था। टीएमसी सांसद ने कहा था कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तो वो सीबीआई और एथिक्स कमेटी के सवालों का जवाब खुशी खुशी देने को तैयार हैं। मोइत्रा और जय आनंद दहिद्री के बीच एक विवाद सामने आया, जिससे उनके पारिवारिक मामलों पर जनसामान्य की नजरें टिकी। मोइत्रा ने अपने खिलाफ महाहानिकारक आरोप लगाने के लिए दुबे, देहाद्रई और कई मीडिया संगठनों को कानूनी नोटिस भेजा था। काली विवाद के दौरान महुआ मोइत्रा उस निदेशक का बचाव करने के कारण विवादों में घिर गईं, जिसकी फिल्म के पोस्टर में एक अभिनेता को देवी काली के रूप में कपड़े पहने और सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। उन्होंने कहा था, मेरे लिए काली मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी है। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है। कुछ जगह है जहाँ देवताओं को विस्की चढ़ाई जाती है और कुछ अन्य जगहों पर यह इश्निंदा होगी। अडानी समूह ने संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद द्वारा उठाए गए कैश फॉर क्वेरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि
हालांकि यह घटनाक्रम समूह के हालिया बयान की पुष्टि करता है, जहां उसने कहा था कि कुछ समूह और व्यक्ति ओवरटाइम कर रहे हैं और हमारे नाम, साख और बाजार की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको